अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि जीवन में दुख बार-बार आया जा रहा है और कोई भी रेमेडी करके या कोई भी उपाय करके कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। देखिए, सफलता तब प्राप्त होती है जब आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। पहले तो इस बात को समझिए कि जो आप उपाय करते हैं शास्त्रों में वो काम कैसे करते हैं और मनुष्य शरीर बना कैसे है। देखिए, जब आपका जो मनुष्य शरीर है ना, ये पाप और पुण्य जब मिल जाते हैं तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मैं फिर समझाता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि आपने इस जीवन काल में सिर्फ 30% पुण्य करे और 70% पाप करे, तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, तो आपको जो आपका जो 70% पाप है, उसको भोगने के लिए भगवान दोबारा धरती पे भेजेंगे। अब धरती पे भेजेंगे इसका मतलब नहीं आप दोबारा मनुष्य बन जाएँगे। हो सकता है आप कीट, पतंगा या कुछ भी कुत्ता, सूअर, बिल्ली, छिपकली कुछ भी बन सकते हैं। अब आप एक बात सोचिए, कोई भी चीज़ ख़त्म कैसे होती है? जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यदि मैं आपको 1 गिलास पानी पीने के लिए दूँ, तो मैं आप खुद सोचिए आप उसे ख़त्म कैसे करेंगे जब आप उसे पी लेंगे, ठीक है ना? अगर आप उसे फेंक देंगे ना, तो वो पड़ा रहेगा। वो एनर्जी ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो कंज़्यूम नहीं होगी, ठीक है? जब आपकी बॉडी उसे कंज़्यूम कर लेगी, तो ही वो ख़त्म होगी, ठीक है? इसी तरीके से जब हम अपने कर्मों को भोग लेते हैं योनियों के अंदर जाकर, तो वो चीज़ खत्म होती है। अब मैंने आपको बताया कि 70% पाप था आपका, 30% पुण्य था। अब क्या होगा, विधि का विधान क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि आपने पाप कर्म किया है, तो वो आप ही को भोगना पड़ेगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि ये कर्म इतना बलवान होता है ना, कर्म का मतलब है आपका पाप और आपका पुण्य। ये आपको करोड़ों लोगों की संख्या में भी ढूँढ लेता है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को ढूँढ लेता है 10,000 गौओं में भी, कि मेरी माँ कौन-सी है, ठीक? तो ये इतना बलवान होता है। तो आप ऐसे समझिए कि 70% आपका पाप था, ठीक है? अब आप किसी कुत्ते की योनि में आपका जन्म हो गया, तो वो कुछ 10% घट गया, फिर उसके बाद किसी कौवे की योनि में जन्म हो गया, फिर 5% घट गया। ऐसे करते जब वो 40% पे आता है ना और आपके पुण्य 60% हो जाते हैं फिर, तब ये जाके आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छा, मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, जहाँ पे आप अपने मन से कर्म करके इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, क्या आपने किसी जानवर को ये कहते हुए देखा है कि आज मेरे को कढ़ी पकौड़ा खाने का मन है? या फिर आज मेरे को दाल-रोटी खाने का मन है? कोई जानवर नहीं कह सकता, सिर्फ़ मनुष्य ही ये बोल सकता है कि मुझे ये खाने का मन है, मुझे वहाँ जाने का मन है, मुझे ये कार्य करने का मन है और आपको पूरी खुली छूट है, आप कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा शास्त्र कितना बलवान है, ईश्वर कितना बलवान है कि आपको वो ये यूँ दे रहा है कि आप कर्म कर लो, बाहर निकल जाओ। लेकिन अज्ञानतावश इस जो ये सोशल मीडिया की दुनिया है, इसने लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है कि वो अपने पाथ से ही भटक गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है उनका जन्म क्यों हुआ था। तो भई मैं यही बोलूँगा कि समय अभी भी बहुत है। देर किसी चीज़ में नहीं हुई है। अपने पुण्य को बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब पुण्य बढ़ेगा तो शुभ चीज़ें आपकी लाइफ़ में अपने आप आएँगी। आज की डेट में अगर आप किसी दुःख को भोग रहे हैं, तो वो पूर्व के जन्मों का कोई पाप है, ना कि भगवान आपसे नाराज़ हैं। भगवान आपसे नाराज़ नहीं हैं। भगवान क्यों नाराज़ होंगे? आप भगवान के अंश हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, सब भगवान के अंश हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चीज़ों को सोच समझ के करिए और जब कोई उपाय मैं आपको दूँ अपनी कंसल्टेशन में या फिर कोई दूसरे पंडित वगैरह कोई दें, तो उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए। क्योंकि जो भी धार्मिक उपाय होते हैं ना, वैदिक उपाय जिसे बोलते हैं, शास्त्र अनुसित उपाय, उनमें समय लगता है चीज़ों को ठीक होने में, क्योंकि वो धीरे-धीरे आपका पुण्य बढ़ाते हैं। जब आपके पुण्य बढ़ जाते हैं ना, तो फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। लोग कंसल्टेशन में उपाय लेके जाते हैं, 3-3 दिन करते हैं, उसके बाद करते ही नहीं हैं। कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। साहब ये कोई तंत्र मंत्र टोटका तो है नहीं कि अभी किया और फल आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ना तंत्र मंत्र टोटका हमें आता है, हमें तो भगवान की वाणी ही आती है, जो भागवत पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, इन शास्त्रों के माध्यम से हमने सीखी है। स्कंद पुराण में तो बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है ना? तो
और नारद पुराण में भी। तो देखिए, आप अपनी लाइफ को अगर ठीक करना है, तो अपने कर्मों को सबसे पहले ठीक कीजिए। जहाँ-जहाँ आपने पुण्य बढ़ाना शुरू करे, वहाँ-वहाँ आपके पाप कम होने स्टार्ट हो जाएँगे और फिर देखिएगा लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।